अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएई में मौजूद है श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बड़ा पुराना मर्ज बैटिंग मसाइल है। पाकिस्तान के बैट्समैन बाहर जाती गेंदों से छेड़खानी करते हैं। पहले पाकिस्तान टीम दुबई में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 100 रन से भी कम स्कोर पर आउट हो गई थी, और कुछ यही कहानी दुबई टेस्ट की पहली इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ भी दोहराई गई, जब पाकिस्तान टीम बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ करने की पादाश में पहली इनिंग में 165 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तानी बैट्समैन अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे? इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त कौन से बैट्समैन हैं जो बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं? आज इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ। Finger is raised. Bowling. Taken, caught behind. Edged and taken. Edged and taken, caught behind. This is working now for Sri Lanka. Taken at cover. Taken. Oh, bowling. जी हाँ जनाब, जिस तरह प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने बात की कि मोहम्मद यूसुफ आज हमारे शो में होंगे, और हम बात करेंगे कुछ बैटिंग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल के हवाले से, और पाकिस्तान टीम को 3 फॉर्मेट की क्रिकेट में क्या मुख्तलिफ बैट्समैनों पर इन्हिसार करना चाहिए। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ। 2006 जिनके लिए गोल्डन साल था, जहां उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 9 सेंचुरी स्कोर की थी, 1788 रन स्कोर किए थे। सर विवियन रिचर्ड्स का एक टेस्ट कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। आईसीसी के बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी इनको मिला था। यूसुफ, शो में आपको खुशामदीद कहूँगा। पहले मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, 2006 का साल, एक साल में 9 सेंचुरियाँ, आपको लगता है कि इतना आसान था? ये आप बन गया है तो ये कोई बात ही नहीं है। देखिए, होता तो वही है जो अल्लाह चाहते हैं। हम लोग कोशिश की थी, मैंने अपनी ट्राई की थी। बैट्समैन में पहले भी वही था जो पिछले सालों में खेला हूँ, जो उसके बाद भी खेला हूँ, लेकिन एक आधी सीज़न ऐसा लग जाता है अल्लाह की तरफ से कि उसमें इंसान जो कर रहा होता है उसमें बेहतर से बेहतर होता जाता है। तो वो मेरा ऐसा साल था कि मैं जब बैटिंग करने आता था मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं बॉल भी बीट नहीं होगा। तो अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह की देन थी एक कि अल्लाह ने 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही साल में बनवा दिए। यूसुफ, यूनुस खान ने अबू धाबी टेस्ट मैच में करियर की 23वीं सेंचुरी स्कोर की। जावेद मियादाद के उन्होंने 23 सेंचुरी के रिकॉर्ड को बराबर किया। आपकी टेस्ट क्रिकेट में 24 सेंचुरियाँ हैं, इंज़मामुल हक की 25 सेंचुरियाँ हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, अब तक टेस्ट क्रिकेट में आपने जितनी भी सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, उसमें सबसे बेस्ट सेंचुरी आपको कौन सी लगी? मुझे जो बेहतर लगी वो लॉर्ड्स में डबल 100 किया था, जो क्योंकि मेरे ख्याल इंग्लैंड ने 500 रन किए हुए थे हमारे पे। दूसरी इनिंग में हमारे 60 पे 4 आउट हो गए थे, तो वहाँ अल्लाह पाक ने डबल 100 करवाया था। और दुनिया की बेहतरीन ग्राउंड है, हिस्ट्री है वहाँ की। लॉर्ड्स में खेलने के लिए लोग तरसते हैं, तो अल्लाह पाक ने वहाँ बोर्ड पे मेरा नाम लगवाया। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्लेयर के इतने रन नहीं है पहले। मैं ख्याल मोहसिन भाई के 201 है या 200 है पूरा, मेरा उनसे ज़्यादा है। तो पहला पाकिस्तानी होगा जिसके सबसे ज़्यादा रन भी है वहाँ, और बोर्ड पे नाम भी है, और पाकिस्तान ने वो मैच बचाया अभी तक। मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा बैट्समैनों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है क्रिकेट का खेल। और इस वक्त मौजूदा एरा की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में जो बेहतरीन बैट्समैन हैं उनके हवाले से आपको पता चलेगा कि कौन टॉप पर है, कौन कहाँ मौजूद है। क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट अब भी सबसे ज्यादा मोतबिर खेल है। अगरचे शायकीन और तमाशाई T20 और वनडे सीरीज में तेज तरीन खेल देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर क्रिकेट पंडित, तज्जियाकारों और साबिक क्रिकेटर्स की नजर में असल खेल टेस्ट क्रिकेट ही है। यहाँ न सिर्फ बॉलर बल्कि बैट्समैन का भी कड़ा इम्तिहान होता है। तहम्मुल मिजाजी और जारहानापन के मिलाप से ही कोई क्रिकेटर टेस्ट का कामयाब बैट्समैन बन सकता है। Hit me delivery, simple. And what a good series he's having. Yes. Bat is raised, helmet is off. दुनिया में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के सबसे कामयाब बैट्समैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाले माइकल क्लार्क हैं। And that isn't too dusty either. In the air, but safe. 100 to Michael Clark. जिनके लिए साल 2013 शानदार रहा। एक तरफ तो उन्होंने अपनी सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को तवील अरसे बाद एशेज सीरीज में कामयाबी दिलवाई। Yes. The urn was regained. Redemption is complete. Australia have beaten England by 5-0.
वहीं इंग्लिश सरजमीन पर उनके अलावा किसी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन का बल्ला ज्यादा रन नहीं उगल सका था। क्लार्क ने गुज़िश्ता साल 13 मैचेस खेलकर 47.52 की औसत से 1093 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 4 सेंचुरियां भी शामिल थीं। इंग्लैंड के इयान बेल साल 2013 के दूसरे कामयाब बैट्समैन रहे, जिन्होंने 14 मैचेस में 1005 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर्स इस फहरिस्त में तीसरा नंबर रखते हैं। वो किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने टीम को मुश्किलात से निकालने के माहिर हैं। Track that away through the covers. Good. De Villiers over extra cover. That'll be 4. He's struck down with cramp. मगर पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक अमर ये है कि पाकिस्तान का एक भी बैट्समैन साल 2013 के टॉप 20 बैट्समैनों में शामिल नहीं, जबकि भारत की जानिब से सचिन तेंदुलकर की खला को चतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने भरपूर अंदाज में पूरा किया है। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे कामयाब बैट्समैन कप्तान मिसबाह-उल हक रहे हैं, जिन्होंने 2013 में 8 टेस्ट खेलकर 47.50 की औसत से 570 रन बनाए, जहां उन्होंने सिर्फ 1 सेंचुरी स्कोर की। मिसबाह-उल हक 5th टेस्ट 100। तो रिपोर्ट जनाब आपने देखी और यूसुफ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ, अगर ऑस्ट्रेलिया के पास देखें तो माइकल क्लार्क मौजूद हैं, इंग्लैंड के पास देखें तो एलिस्टर कुक मौजूद हैं, आपके पास देखें तो यूनुस खान इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। यूनुस के साथ मिसबाह इस टीम के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो कैप्टन हैं टीम के। भारत के पास देखें तो उनके पास नई लौट आ रही है। आप क्या कहेंगे इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट हो रही है, आप इनको बेहतरीन समझते हैं? आप समझते हैं कि नौजवान खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर है बैटिंग में? बैटिंग में नो डाउट कि माइकल क्लार्क बड़ा टॉप प्लेयर है, एलिस्टर कुक के बड़े स्कोर हैं, 25-26 सेंचुरी उसकी भी है और यूनुस की 23 सेंचुरी है। इससे पता चल रहा है कि सारे टॉप प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया की टीम की अगर देखें तो धोनी भी 40 की एवरेज से मैच खेल रहा है, उसके भी काफ़ी 100 भी है और मुश्किल वक्त में उसने स्कोर किया। बड़ा फाइटर है वो, कैप्टन के साथ साथ उसने टीम को भी लेके चलता है, रन अपनी परफॉर्मेंस देता है और टीम को भी लेके चलता है। और मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त कैप्टन और बैट्समैन है, मुश्किल वक्त में ऊपर भी आ जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो जिसको कहते हैं ना एग्रेशन, वो ये होता है जो धोनी में है। धोनी हर मुश्किल वक्त में आ भी जाता है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ रन भी करता है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। यूसुफ, ब्रेक से पहले आप कुछ कप्तानी की बात कर रहे थे, आपने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊंगा। इंज़मामुल हक की कप्तानी में आप खेले, इंज़मामुल हक ने टीम को जिस तरह जेल किया, आप यूनुस इंज़मामुल हक पाकिस्तान टीम की बैकबोन थे, नौजवान खिलाड़ी, कभी फैसल इकबाल इस टीम में आए, कभी आसिम कमाल आए, लेकिन ज़्यादातर बैटिंग का बोझ आप तीनों के कंधों ही पर रहा। लेकिन लोग यहाँ बात करते हैं कि एक बैट्समैन अच्छा कप्तान नहीं होता, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है इंज़माम भाई तो बहुत ज़बरदस्त कैप्टन भी थे और प्लेयर भी थे। प्लेयर तो कोई शक ही नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और जिस तरह की उस वक्त टीम थी, जब उन्हें टीम मिली है तो उस वक्त ना कोई यूनुस को कोई नहीं जानता था। 2003 में जब मिली उसको, इंज़माम भाई को कैप्टनसी मिली, उसमें बैटिंग में मैं और इंज़माम भाई थे और रज़ाक और अफरीदी ऑलराउंडर हैं, उनकी वो टेस्ट क्रिकेट में वो बात नहीं थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हम मेरे पे और इंजी भाई पे थे। तो जिस तरह वो यंगस्टर्स को लेके चले और जिस तरह टीम जेल हुई है इंज़माम भाई के और बॉबल उमर के टाइम पे, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त उन लोगों की एफर्ट है और पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये जो काम करके गए थे बेहतरीन करके गए थे और उसमें रिज़ल्ट भी बहुत से आए। इंडिया में जाके इंडिया का ड्रॉ भी किया, वनडे सीरीज़ 4-2 से जीते थे। इंग्लैंड में सीरीज़ ड्रॉ की, वनडे की, श्रीलंका में वनडे भी जीते, टेस्ट सीरीज़ भी जीते। तो काफ़ी उनकी थी। इंग्लैंड को पाकिस्तान में मारा हमने 2-0 और वनडे सीरीज़ भी जीते थे, हालांकि एशेज़ जीत के आ रहे थे। तो इंज़माम भाई की बहुत खिदमात हैं और कैप्टनसी में भी बहुत ज़बरदस्त उनका। इंज़माम की तो आपने बात कर ली और किसी तवक्कुफ़ के बगैर, किसी सवाल के बगैर उनकी कप्तानी पर सवाल उठाना एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन मिसबाह-उल हक की अगर हम बात करते हैं, कभी आप मिसबाह-उल हक को बहुत सर पे चढ़ा लेते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ उनसे हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि यार एक दिन आप हीरो बनाते हैं, दूसरे दिन ज़ीरो। असल में बात यह है कि कैप्टनसी का अंदाज़ा इससे नहीं लगाना चाहिए कि कोई जीत रहा है तो बहुत अच्छा है, हार रहा है तो बहुत बुरा है, लेकिन उसकी जो एग्रेशन है उससे अंदाज़ा होता है वो किस तरह का कैप्टन है। अगर आप कल भी जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें अगर पहले 9-10 ओवर्स देखें तो उन्होंने वो एग्रेशन नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था, क्योंकि 165 पर टीम आउट हुई है और विकेट में मूवमेंट थी, बॉलर हमारे पास अच्छे थे, हमें एटलीस्ट 3 स्लिप एक गली के साथ जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे वनडे वाली फील्डिंग खड़ी है। तो ये एक टाइम था 20 से 25 ओवर तक हमें अटैक करना है,
उसके जब कोई प्लेयर सेटल हो जाता है तो फिर आप ऐसी समझदारी से फील्डिंग लें कि जिसमें अटैक भी हो और रन्स भी बचे। यूसुफ, मिसबाह-उल हक के बारे में मैंने आपको ये कहते सुना कि मिसबाह-उल हक टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, बहुत मेहनती प्लेयर है और वो अपनी मेहनत से परफॉर्म करता है। इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे? अगर आप उसकी टेक्निक देखें, जैसे अभी भी आउट हुआ है, जैसे मैंने हर बार कहा कि जहाँ थोड़ी सी विकेट में मुश्किल आएगी, अच्छी बॉलिंग आएगी, उसको नहीं समझ आएगी मैंने क्या कर, अच्छी और थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ वो फंस जाएंगे। ये पक्की बात है, नहीं तो चेक कर लीजिएगा बार बार आप जब भी मौका मिलेगा। तो वो टैलेंटेड नहीं है, बना हुआ प्लेयर है। क्योंकि अगर उसकी आप बैटिंग देखेंगे पूरी, स्पिनर को वो मारेंगे जब भी आएगा, ज़्यादातर आप रन्स देखिए स्पिनर के खिलाफ होगा, या फिर उस वक्त मारेंगे जब बॉल मुंह में होगा। खिंचे हुए बॉल को थोड़ा मुश्किल होती है, आप अंदाज़ा कीजिएगा थोड़ा खिंची हुई बॉल पे, क्योंकि बल्ला बहुत देर से आता है, स्लो आता है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो मुझे नजर आता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मिसबाह-उल हक को हमने ये गिला करते सुना कि लोग बड़ी तनकीद करते हैं मेरे ऊपर, लोग बात करते हैं कि यार मैं ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आता, मेरे ऊपर तनकीद करते हैं मैं बहुत ज़्यादा टुक टुक करता हूँ। जब मैं बैटिंग करने आता हूँ 15 पे 4 आउट हो जाते हैं, मैं बैटिंग करने आता हूँ 10 ओवर में 4 आउट हो जाते हैं। लोग ये भी सवाल करने लगे कि फिर मिसबाह-उल हक को नंबर 3 पर आकर खेलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि जब देखेंगे अगर कैप्टन ना होता ना, ये किसी के अंडर खेल रहा होता, वो इसको 5वें में भेज रहे हैं, 6ठे में भेज रहे हैं, तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो कैप्टन की मर्जी है, टीम मैनेजमेंट की मर्जी है, वो जहाँ भेजेंगे आप खेलेंगे। जब कैप्टन खुद ये समझ रहा है कि ऊपर से 3 आउट होना है, उनका मैं हाल पिछले दिनों में वो भी बात भी हो रही थी जियो सुपर पे कि वो कह रहे हैं जी मैं जब 3 आउट हो जाए तो हम रेडी होना शुरू हो जाते हैं कि अब हमारी टीम आउट हो जाएगी। तो भैया आप ये मौका क्यों आने देते हैं? टुक टुक करते हैं, आप सबको पता टुक टुक करता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वनडे में भी अगर आप शुरू के 40 बॉल होंगे तो 20 रन होंगे। सेमीफाइनल आप देख लें जो वर्ल्ड कप का खेला उन्होंने, तो उसमें बहुत स्लो खेले हैं, जिसकी वजह से आखिर में जो एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको मारने का फ़ायदा कोई नहीं। तो अगर उन्होंने टुक टुक ही करनी है और 3 विकेटें भी गिर जानी उतनी देर में, तो आप वनडे आ जाए भाई, इसमें क्या है? आप कह रहे हैं कि प्लेयर अच्छे हैं, आप समझते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं ही रन करता हूँ, तो भैया आप वनडे आ जाए, ना तो विकेटें गिरेगी ना आपको टुक टुक करेगा, आप आराम से खेलते रहें, आखिरी 50 ओवर तक खेलते रहें। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है और खुलासा कर रहे थे कि मिसबाह-उल हक की कप्तानी, मिसबाह-उल हक की बैटिंग, जो सवाल इनसे किया गया उसका उन्होंने जवाब दिया सीधा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक मरतबा फिर कहेंगे खुशामदीद शो में। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, इस टीम का सबसे बड़ा मसला यह है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। इस टीम का सबसे बड़ा मसला यह है कि जिसको आप टीम में खिलाते हैं उसको आप अगली सीरीज में ड्रॉप कर देते हैं। उमर अमीन को आप इस टीम के साथ लेकर आए, उमर अमीन को आप खिलाया, फिर उसके बाद आपने कहा कि उमर अमीन मुस्तकबिल के कप्तान है, वो इस टीम में अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके साथ खेले हैं, फवाद आलम हैं, फैसल इकबाल हैं और कई लड़के हैं जिनके हवाले से इस वक्त हमने रिपोर्ट शामिल की, आपको लगता है कि उनको मौका देना चाहिए या जिस तरह चल रहा है ऐसे ही चलाएं? देखिए, फर्स्ट क्लास में रन्स कर रहे हैं, कोई शक नहीं कि फर्स्ट क्लास ऐसा फॉर्मेट है, इससे टीम में आना होता है, जो परफॉर्म करेगा उसको टीम में लाना है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेक्टर्स हैं या जो भी क्रिकेट को रन कर रहे हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए रन्स किस तरह कर रहे हैं, किस बॉलिंग के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्या उस वक्त सिचुएशन थी, उनकी टेक्निक को जाके देखना चाहिए कि आया ये जाके टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा श्रीलंका की बैटिंग को देखें तो उनको नए लड़के हैं, ओपनर्स दोनों मैंने कल देखे हैं बड़े गौर से, उन दोनों की बैटिंग इतनी टेक्निकली साउंड है कि उन्होंने आके इतना अच्छा खेल रहे थे, वो अच्छा बॉल पड़ा तो आउट हुए। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई प्लेयर है जो फर्स्ट क्लास में कंटिन्यू रन्स कर रहा है और उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, टेक्निकली साउंड है, उसको जरूर लेना चाहिए। उमर अमीन के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको खिलाना दुरुस्त था या जल्दबाजी थी? देखिए, मैं उसको इतना देख नहीं सका, मेरे साथ एक टूर किया था उसने इंग्लैंड में, तो मेरे साथ खेला था उस साइड मैच, तो इतनी जल्दी कुछ पता नहीं चल सकता ना, मैंने उसको इतना देखा है। अब मसला ये, कभी उसको 2020 में डाल देते हैं, कभी वनडे में डाल देते हैं, पहले हमें पता चल जाए कि उसको रखना किस में। और एक मैच खिलाते हैं, दूसरे में ड्रॉप कर देते हैं, तीसरा खिलाते हैं, चौथे में ड्रॉप करते हैं। अब प्राइम एग्जाम्पल है कि हमने असद शफीक को ज़ाया कर दिया और ज़ाया कर रहे हैं। तो ये अगर हम अभी सब नहीं सोचेंगे तो एक बना बनाया प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर, अल्लाह गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, वो और ज़ाया हो जाएगा। ये तो चले जाएंगे लोग 1 साल 2 साल बाद, लेकिन जो प्लेयर बनाना चाहिए और जो बना हुआ है उसको हम ज़ाया करके चले जाएंगे। इनका अपना अपना काम है, वो पूरा करके चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर का नुकसान कर जाएंगे असद शफीक के साथ जो कर रहे हैं ये लोग। यूसुफ, पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपको एक T20 खिलाया गया, आपको अफसोस है कि आपको T20 नहीं खिलाया गया? नहीं, इस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं कि मुझे T20 नहीं खिलाया गया।
और ये जानना चाहूंगा आपसे कि अब आपकी टीम एक दिन T20 खेल रही होती है, एक दिन वनडे क्रिकेट खेल रही होती है, एक दिन टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती है। लोग ये बात करते हैं कि हमारे खिलाड़ी इतनी जल्दी अपने आप को जो है वो चेंज नहीं कर पाते, गियर तब्दील नहीं कर पाते, तो आप समझते हैं कि 3 डिफरेंट फॉर्मेट में 3 डिफरेंट टीमें होनी चाहिए? पहले तो इतने प्लेयर हो ना, हमारे पास तो प्लेयर ही कोई नहीं है। मसला तो ये है ना, हम अच्छे प्लेयर को ऊपर आने देते हैं। सारी दुनिया की टीमें ऐसे कर रही हैं। हफीज के बारे में क्या कहेंगे? हफीज टेस्ट टीम में नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने कल क्या बात करनी फजूल है, क्योंकि उसकी टेक्निक ही बड़ी पुअर है। वो जैसे ही अच्छी बॉलिंग और थोड़ी सी बेहतर विकेट आएगी, उसको नहीं समझ आएगा मैंने क्या करना। अगर कल का शॉट देखें आप, अच्छा बॉल था, कोई शक नहीं, थोड़ा सीम भी हुआ है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर तरीके से खेलने की कोशिश करता तो शायद कोई इनसाइड एज या रोक सकता था बॉल, लेकिन इतना लंबा गैप था। वही 2020 वनडे वाली शॉट खेली उन्होंने, दूर बॉल गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा गैप बना। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी टेक्निक नहीं चलती। आप वनडे क्रिकेट शुरू कर दें इधर, तो वो फिर रन्स कर देंगे, क्योंकि ना उधर बॉल मूव होना है, ना उसने बाउंस होना है। वो नी रोल पे आ रहा था, आप मज़े से रन्स करते रहे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन की आपने गुफ्तगू सुनी। सवालात बहुत थे और तशनगी रह गई, लेकिन यही आज का प्रोग्राम समेटते हुए इजाज़त चाहेंगे, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। इस इंटरव्यू के बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज, इस इंटरव्यू के हवाले से क्लिप देख सकते हैं score.geo न्यूज़ पर। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान मोहम्मद यूसुफ के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।